लेक्चर नंबर जो 7 हुआ था उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये भी डिस्कस हो चुका है। उसके आगे डिस्कस नहीं हुआ है। हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली लेक्चर नंबर 8, लेकिन क्वेश्चंस को भी यहाँ से देखना पड़ेगा। इस टैब में कट पेस्ट नहीं होता डायरेक्टली, आई डोंट नो क्यों। लेक्चर नंबर 7 में अभी हम नोट्स को देख रहे हैं, शायद आप लोग को सेंड किए हैं कि नहीं लेक्चर नंबर 7 का नोट्स, क्योंकि लास्ट क्लास बहुत दिन पहले हुआ था, ऑलमोस्ट एक सप्ताह पहले। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा शादी में बिजी थे, उसके बाद आज हो रही है। तो वहाँ तक जहाँ तक मुझे दिख रहा है वहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन तक हम किए हुए। कहाँ गया ये क्वेश्चन जो ये, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो जुलाई कौन सा है या जून में जो हुआ था, एक्चुअली जुलाई में हुए थे 2025 लेटेस्ट वाले। तो इतना ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में, चाहे रियल एनालिसिस हो या लीनियर अलजेब्रा को हो, वो आपको पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसी टाइप के ही रहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले, तो सारे जरूरी नहीं है। हम 2 पेपर अभी तक डिस्कस किए हुए हैं, दिसंबर वाले किए हुए हैं, ठीक है, उससे पहले वाले भी किए हुए हैं। दिसंबर 2024 वाले जो फैब में हुए थे, फिर जुलाई 2024 वाले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो सब एक जैसा ही रहता है, डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर एक दो भी हो जाता है तो उस तरीके से फिर सारा क्वेश्चन वो हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तक दिख रहा है नोट्स में, हमें सेंड कर दिया लेक्चर नंबर 7 का। तो यहाँ तक तो दिख रहा है कि वो हम डिस्कस किए हुए हैं। अब ये है लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 में देखते हैं। इस क्वेश्चन को किया जाए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज ट्रू। ओके, कहता है कि इंटायर फंक्शन मिलेगा जिसका nth डेरिवेटिव 0 पे n फैक्टोरियल बाय n टू द पावर n होंगे फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इज ट्रू है, एक ऐसे फंक्शन मिलेंगे या ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे या ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ये है तो हिट एंड ट्रायल वाले, लेकिन रियल एनालिसिस में ही है। मीन वैल्यू थ्योरम से ट्राई कर सकते हैं nth डेरिवेटिव के लिए। क्या ऐसा एक फंक्शन मिलेगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए? क्या ऐसा ही कि आपको फंक्शंस मिलेंगे जिसका n डेरिवेटिव करने पे ये वाले चीज़ें हो? एक बार ट्राई सोचिए, थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पे। थर्ड नंबर के लिए अगर हम लोग सोचे थोड़ा, जस्ट थर्ड नंबर के लिए एक हम फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एन एक्स। नहीं, तो एन टू द पावर एन जैसा कुछ दिख जाएगा ना। डेरिवेटिव करते रहेंगे एन टाइम्स ए टू द पावर एन एक्स इंटू एन हो जाएगा, फिर एन स्क्वायर एन क्यू एन टू द पावर एन हो जाएंगे एन टाइम्स के लिए। ठीक है, और m टाइम्स डेरिवेटिव करने में 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो n टू द पावर n जैसा ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, n टू द पावर n जैसा। तो ये तो इसके लिए नहीं, या कुछ और सोच सकते हैं, या e टू द पावर n कर देते हैं और n के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। x टू द पावर n, इसमें नहीं तो x टू द पावर n, ऐसा कुछ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ठीक है, और आप इसको 1 टाइम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। n टाइम कीजिएगा तो हो जाएंगे n फैक्टोरियल, है ना। n टाइम में कितने हो जाएंगे, n फैक्टोरियल हो जाएंगे, लाइक एज
n-1 फैक्टोरियल जैसा है। तो मुझे ये चेक करना है कि ऐसा क्या इंटायर फंक्शन मिलेगा, इंटायर लिखा हुआ है, इंटायर लिखा हुआ है, जो इस कंडीशन को या इसको या इसको या इसे सेटिस्फाई करे, ऐसा ऐसा। और वो अगर मिलता भी है तो कैसे हम लोग करेंगे? है रियल का ही, लेकिन ये थियोरेटिकली देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हिट एंड ट्रायल में थोड़ा दिक्कत होगा। है तो क्वेश्चन अच्छा। सोचने दो, नहीं तो फिर आगे देखते हैं, फिर इसको भी कर लेंगे। इंटायर फंक्शन, इंटायर। हम्म थियोरेटिकली चलेगा और स्टार्स थ्योरम से। हम्म। पता है, अगर एक भी ऑप्शंस को हिट एंड ट्रायल बाय एग्जांपल से देखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि मिल जाएंगे, जैसे कि अभी जस्ट एक लिखे थे ना, इस वाले के लिए ही, थर्ड नंबर के लिए, कि एफ एक्स इक्वल टू, अब ऐसा सोच सकते हो, एक्स टू द पावर एन में तो एन फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे कहता है n-1 फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है, एक्स टू द पावर n बाई एन। ऐसा आप जब सोचोगे तो एफ एन एक्स जैसे ही आपने किया तो कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई यहाँ पे नीचे n, जो कि है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो आप अगर एफ एन एक्स की जगह जीरो भी कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन आ चुका है, तो n-1 फैक्टोरियल का n-1 फैक्टोरियल ही रह जाएगा, है कि नहीं, n-1 फैक्टोरियल ही रह जाएंगे। तो ऐसा करके लेकिन देख रहे हैं तो आपके ये फैक्टोरियल n बाई एन वाले, एक मान लेते हैं कि चलिए एक ऐसा फंक्शन मुझे मिलता है पॉलिनोमियल में, जिसमें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, n का वैल्यू जैसे पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये वाले जो n फैक्टोरियल इंटू एन है, शायद ये भी आ जाए, इसमें भी चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली देख रहे हैं तो थ्योरेटिकली थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, लेकिन एक मिनट और देखते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसको भी देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ के फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पहले। और ये है कॉम्प्लेक्स, इसका है तो रियल में से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखें ना, तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके थ्योरी से हम लोग इसको कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत सारा आता है, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम, वहां से भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो रियल के थ्योरी से थोड़ा सा तो टफ हो जाएगा, तो इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये मेनली जो क्वेश्चन है ना, वो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही है। ये क्वेश्चन देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन ये आर जेड करके इसको हम लोग कर सकते हैं, मॉड ऑफ जेड। चलते हैं, इसको ignore करते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स का ही है, और कॉम्प्लेक्स हम पढ़ाए नहीं है सारा चीज़ें, तो कैसे करेंगे। देखिए ये अलजेब्रा का है, देखने में लग रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन है ये अलजेब्रा का। अलजेब्रा यानी कि मॉडर्न अलजेब्रा जो है आपका, ये भी रियल का तो नहीं है, रियल से नहीं करने वाले इसको। टोपोलॉजी, ओडी, ओडी भी नहीं ना पढ़ा है। स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम्स, ये भी अभी तक नहीं पढ़ा है, खैर ये तो आपका
डिफरेंशियल इक्वेशन में ही है, सीरीज सॉल्यूशन, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में सीरीज सॉल्यूशंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टर्म लियोविलीज। कौची प्रॉब्लम, पीडी। इफ द फंक्शन, कोई फंक्शन है एस, डोमेन है जीरो फोर्स रियल नंबर सिस्टम, एस दिया गया है आपका, इज ए क्यूबिक, ठीक है, स्पाइन, देन द वैल्यू ऑफ, हम्म, इसको देखो तो, इसको रियल से कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जो देखे ऊपर के जितने क्वेश्चन थे वो रियल के नहीं थे। ठीक है, जो पढ़े हैं उसी से ही फिलहाल डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। नहीं है तो न्यूमेरिकल का ही, लेकिन सोच रहे थे कि इसको क्या रियल से या मतलब एक नॉर्मल थ्योरी से कर सकते हैं, इसलिए सोच रहे थे। सर ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई फंक्शन क्यूबिक स्प्लाइन है तो हम्म एफ कंटिन्यूस होगा, एफ डैश कंटिन्यूस होगा और एफ डबल डैश भी कंटिन्यूस होगा। तो तो उसको उससे हो एफ जाएगा ये। कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या वन पे चेक कर सकते हैं, यस। है ना। और ये हाँ एस यस हो सर गया, राइट। उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव भी हाँ कॉन्टिन्यूअस होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे, 1.3 पॉइंट पे, तो कंडीशंस आएगा ना वहाँ से, एक ए और बी में रिलेशन आएंगे, यस फिर ए और सी में आ जाएंगे सर। किसके साथ आएंगे, तो तीन इक्वेशन तो मिलेंगे, क्योंकि एक एस कॉन्टिन्यूअस, एस डैश हो जाएगा और डबल डैश, है कि नहीं। तो तीनों से यस सर। तीन इक्वेशन तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे ए बी सी में, तीनों को सॉल्व करके फिर तीनों का वैल्यू निकालेंगे तो जाके ऐड होगा। तो वही है बेसिकली, है तो न्यूमेरिकल का ही, लेकिन एज ए कैलकुलस से भी कर सकते हैं, है ना। अब इसे कॉन्टिन्यूस करना है तो इस वन पे इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं, वन रख देते हैं, दोनों बराबर होने चाहिए, थ्री रखते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो एक ए बी, और यहाँ से तो सी का वैल्यू निकल जाएगा फिर इसी से, है ना। क्या आता है आंसर, क्या आता है इनमें से, ट्राई किए हैं क्या। एस डैश और डबल डैश से ही तो हो जाएगा काम। हम्म देख लेते हैं फिर भी ना, है तो न्यूमेरिकल का ही, लेकिन वही बात है कि ये थोड़ा सा हो सकता है। सी के वैल्यू तो यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा ना, ट्राई करो आप लोग भी थोड़ा सा, ठीक है। इसके ये टैब में ना मेरा नोट्स को कट ही नहीं कर पा रहे। लेकिन इससे जो है,
ऐसे डैश में तो बी का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि डैश में तो वो 1 पे फिर वापस 0 ही दे देगा, डबल डैश करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे डबल डैश कितना हो जाएगा, 2 आ जाएंगे, और x माइनस टू का 1, तो 2a प्लस 2b, है ना। उसके बाद हो जाएंगे डबल डैश, इसमें भी हो जाएंगे 2, फिर हो जाएंगे 2c प्लस 3 इंटू 6 x माइनस 3। ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। हम्म अब मुझे यहाँ से बता दो एच डबल डैश में से वैल्यू कितना चाहिए। बी चाहिए ना, तो 1 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा वापस से। तो 1 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे तो कितने हो गए, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएंगे। ए का वैल्यू मुझे पता है, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएंगे। इसका मतलब बी आपका हो गया 0। तो अगर बी 0 हो गया, सो 2a प्लस बी प्लस 2c कितने हो जाएंगे, 2a प्लस बी प्लस 2c, 2a 2 प्लस बी प्लस 2c, 2 इंटू ½ इज इक्वल टू कितने हो गए, 3, है ना। 3 ऑप्शन नंबर 2 है। बट इसमें एक ही चीज़ है, कंडीशन एक ही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक स्प्लाइन में न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू अगर देखें तो जो फंक्शंस दिया जाता है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, मतलब सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली है कि एस भी आपके कॉन्टिन्यूस होंगे। सिंगल डेरिवेटिव्स में इसमें से कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, क्योंकि सी और ए आ चुका है, मेरा टारगेट है बी। तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल में 2 आ जाएंगे यहाँ, लेकिन आने पे भी x-1 1 पे वापस से 0 दे देगा। तो सेकंड डेरिवेटिव से ही एक रिजल्ट निकल के आएगा, अदरवाइज एस कॉन्टिन्यूस से निकल के आएगा। तो एक यहाँ और एक यहाँ पे बी इक्वल टू 0, तीनों से 3 आंसर आएगा। 3 है इस आंसर इसका, होगा ही, जब आ रहा है तो होगा ही। देख लेना इसका, लेकिन आंसर की मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। ये नेट से अभी जस्ट हम कुछ देर पहले ही डाउनलोड किए इस टैब में, तो दैट्स वाई आंसर की उसमें शायद नहीं है लास्ट में। ढूंढ रहे हैं अलजेब्रा या लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस के क्वेश्चन, क्योंकि उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। स्टार्टिंग में हम जो लेक्चर्स थे इसी पेपर का 2 लेक्चर्स हो चुके थे, तो उसी में हम पूरा कंप्लीट कर दिए थे। अब इधर नहीं मिल रहा है, फिर मल्टीपल सिलेक्ट में आएंगे। ये तो आपके स्टैट्स के हो गए, स्टैट्स के अब इधर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 40 के बाद तो मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में ही जो कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन देते हैं रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के। हम्म, 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 ये भी नहीं है। 60 नंबर के बाद जाते हैं, आ जाओ। 61। हम्म 61 कर सकते हैं। यहाँ तो होगा नहीं एडजस्ट, एक इसमें से पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, समझ नहीं आता है कभी कभी।
हम्म, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा मुझे वर्क करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कंसिडर अ सीक्वेंस, दो सीक्वेंस दिया गया, ओके, एक सीक्वेंस डिफाइन किया गया दिस टाइप ऑफ, द सेकंड सीक्वेंस, ये तो एन के तो समझ में आते हैं, ये कॉम्बिनेशन है ना, ये तो एन के का मतलब हो जाएंगे एन सी के, ओके, -1 to the power के एन के। तो फॉलोइंग लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिमम, तो पहले सीक्वेंस आपको कन्वर्जेंट है तो उसके तो लिमिट्स निकाल के देख सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके तो पता चल जाएगा सुप्रीमम क्या है ना। और अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर आपको एक एक टर्म में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। कहता है लिमिट सुप्रीमम जो है लेस देन इक्वल टू लिमिट्स, हाँ टी एन के सुप्रीमम एस एन से छोटा होगा, लिमिट सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम टी एन है, लिमिट इन्फिमम एस एन है, और लिमिट इन्फिमम टी एन है, यानी कि बेसिकली सारा का सारा लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिमम है। सबसे पहले मुझे ये देखना है क्या ये सीक्वेंस ये सीरीज कन्वर्जेंट है सीक्वेंस लेकिन सीरीज के फॉर्म में, तो हाँ बिल्कुल ये कन्वर्जेंट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे के फैक्टोरियल पर पावर स्क्वायर है, के फैक्टोरियल का क्या है स्क्वायर है, तो ये तो कन्वर्जेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है इसे देखना है, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है इसे देखना है। कैसे करेंगे? हम्म, इस वाले को तो कर सकते हैं हम लोग, टी एन को जो है, टी एन को अगर गौर से देखेंगे क्या लिख सकते हैं, सीरीज एन सी के -1 to the power k by n to the power k इक्वल टू 0 to एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर सके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, थोड़ा सा इसमें देखते हैं, इस सीक्वेंस के बारे अगर डिस्कस करते हैं या किसी भी सीक्वेंस, इसमें तो फिर अल्टरनेटिंग टर्म है, अगर हम लोग एसन में भी डिस्कस करते हैं, सबसे पहले एसन को देखते हैं, ध्यान रखिएगा एसन सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस करें जिसका nth टर्म सीरीज के फॉर्म में है, तो बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जैसा है, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जैसा है। तो फर्स्ट टर्म अगर सीक्वेंस का देख ले, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म लाइक एज की आपका S1 S2 S3, तो ऑल टर्म आर पॉजिटिव है, तो ये तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा ना, क्योंकि S1 कितना हो जाएगा, तो S1 हो जाएंगे आपके, n का वैल्यू 1 है, तो k का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल का स्क्वायर दैट इज 1, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 पहला टर्म। S2 अगर हम लोग देखते हैं तो k का वैल्यू, अब इतना तो ध्यान ही में रख सकते हैं, k का वैल्यू 0 से लेकर 2 जाएगा, तो हो गया 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक था S1, एक एडिशनल आया, ये पूरा S2 हो गया, एक एडिशनल आया, तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि सीक्वेंस जो है Sn इज क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस एसन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ये कन्वर्जेंट भी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्ज क्या करेगा अपने सुप्रीमम पे, तो एक बार इसका सुप्रीमम पता कर लीजिए, वही आपके लिमिट सुप्रीमम हो जाएंगे और लिमिट इन्फिमम हो जाएंगे फर्स्ट टर्म, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और फर्स्ट टर्म है आपका 2, तो एसन का जो है लिमिट आपके इन्फिमम भी पता चल जाएगा और लिमिट सुप्रीमम भी पता चल जाएगा, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से हम लोग इसका लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, ये आ जाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सीरीज 1/k फैक्टोरियल का स्क्वायर और k इक्वल टू 0 से लेकर n, तो बेसिकली आपको ये इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यू निकालना है k फैक्टोरियल और k इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, k फैक्टोरियल k इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, बताइए कितना जाएगा ये वैल्यू।
तो निकालना टफ पड़ेगा इसको। लेकिन थर्ड ऑप्शन तो गलत कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन गलत कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट टर्म ही आपका सबसे छोटा होगा और बाउंडेड भी होगा, क्योंकि जो ये सीक्वेंस एसन है वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है। तो लिमिट इन्फिमम जो है वो आपका फर्स्ट वाला ही आएगा, दैट इज टू। फर्स्ट टर्म के इक्वल टू एन इक्वल टू वन रखेंगे तो फर्स्ट टर्म टू। तो टू जो है कभी ग्रेटर देन ई स्क्वायर या इक्वल हो नहीं पाएंगे, तो यहाँ से तो इतना तो पता चल जाएगा। यहाँ से इतना पता चल जाएगा, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, कि टू से बड़ा हो जाएगा एस एन फॉर ऑल एन के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जो टू है क्या है, फर्स्ट टर्म ही लिख देते हैं, इसका मतलब लिमिट जो है इन्फिमम, लिमिट इन्फिमम अगर हम लोग एस एन का देखेंगे तो वो टू होगा। ठीक है, टू से ये तो गया आपका, थर्ड नंबर गया। अच्छा, लिमिट इन्फिमम टी एन का, टी एन तो अल्टरनेटिंग है, इसको भी देखते हैं कुछ सीरीज लगा के कॉम्बिनेशन वाला, ये भी लग जाएगा। माइनस वन टू द पावर के बाई के, लॉगरिथमिक में जाएंगे, एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू बाइनोमियल का थोड़ा सा सोच के। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीमम क्या ई या ई से छोटा होगा, सुप्रीमम क्या ई या ई से छोटा होगा, इसको भी देखना पड़ेगा। हम्म, इसका लिमिट कहाँ जाएगा? अगर सिर्फ के रहते हैं तो आसान रहता, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ई चला जाता, उस केस में तो हो जाएगा। अच्छा, इसको विदाउट, बहुत सारे इसके सीरीज का क्वेश्चन है, उसको यूज किए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। इसको यूज नहीं करना चाहते या सॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि माइंड में आएगा नहीं, मान लो क्या ये ऐसा होगा। ऐसा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल के का स्क्वायर ऑब्वियसली है कि फैक्टोरियल के जो है लेस देन इक्वल टू के फैक्टोरियल के स्क्वायर हो जाएंगे, के का वैल्यू जीरो वन टू कुछ भी करो, तो वन बाई करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे वन बाई के में, वन बाई के फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे वन बाई के फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ लेके आ गए, और ये जो वैल्यू है ये मुझे पता है कितना होता है, ये वैल्यू ये हो जाते हैं ई, वन बाई एन फैक्टोरियल जैसे, है ना, ई। क्यों? क्योंकि ई टू द पावर एक्स का मुझे पता है, ई टू द पावर एक्स कितना होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, इस तरीके से जाते हैं, इसका मतलब ई बराबर हो जाएंगे सीरीज वन बाई एन फैक्टोरियल, जहाँ एन का वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनिटी। तो ये केस हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये ई हो गया, इसका मतलब जो भी रहेंगे इसके लिमिट्स, जो भी रहे, जो भी ये लिमिट्स रहे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन जो है ये लेस देन इक्वल टू ई होंगे। दैट मीन्स कि जो आपके लिमिट सुप्रीमम है एस एन का, लेस देन इक्वल टू ई होगा, ई या ई से छोटे ही होंगे इस कंडीशन को यूज करके। तो ये लिमिट सुप्रीमम एस एन का जो है, ये एस एन है कि टी एन है, एस एन है, लिमिट सुप्रीमम से एस एन का नहीं दिया, नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये काम नहीं किया, यहाँ पे टी एन वाले केस किए, नहीं ये तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये टी एन है, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे टी एन है। तो एक काम करना पड़ेगा, इसको फाइंड करना पड़ जाएगा फिर क्या होगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन बना रहा है यहाँ पे, तो टी एन का ही पहले पता कर लेते हैं, टी एन का क्या हो जाएगा। एक बार मुझे क्वेश्चन को देखना तो दोबारा से अच्छे से।
जब ये कन्वर्जेंट है, ये गलत हो जाएगा ना जी। गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट है तो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम सेम ही तो जाएगा, क्योंकि लिमिट सुप्रीमम क्या है, इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ए1 ए2 ए3 ये चीजें हैं, है ना। तो वहां से तो हम ये नहीं कह सकते ना कि फर्स्ट टर्म वो तो हो गया लोअर लिमिट, लेकिन लिमिट इन्फीमम तो नहीं जाएगा वो। ये अभी कहना मुश्किल है, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाते हैं। अब ये अगर ई स्क्वायर है तो इतना तो हाँ, अभी अभी हम गलत कर सकते हैं, अभी हम गलत कर सकते हैं। ये लेस देन इक्वल टू ए है लिमिट सुप्रीमम ही, और मुझे पता है किसी भी सीक्वेंस में लिमिट सुप्रीमम जो है वो लिमिट इन्फीमम जो है लेस देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम होता है, तो उस केस में हम इसे गलत कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में गलत कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लिमिट इन्फीमम जो है एस एन का वो लेस देन इक्वल टू होता है लिमिट सुप्रीमम एस एन। ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू ई है, इसका मतलब हो जाएगा कि लिमिट इन्फीमम जो है एस एन का ये लेस देन इक्वल टू ई होगा। इस केस में हम यहाँ पे गलत कर सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को। जो पहले लिखे थे वो मेरा एक तरह से नहीं होगा। ये बेसल्स फंक्शन पे ही है, लेकिन विदाउट बेसल फंक्शन यूज किए हम चाहते हैं। बेसल्स फंक्शन हम आप लोग को डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये रियल एनालिसिस में नहीं है, लेकिन विदाउट बेसिस फंक्शंस को यूज करके हम इसको ट्राई कर रहे हैं, तो वो बात हो जाती है। बेसिस फंक्शन डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ से सीधे सीधे ये जो है ना I02 करके आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर करके वो फंक्शंस डिफाइन होता है। ठीक है, तो वहाँ से सीधे सीधे वैल्यू आ जाता है, लेकिन क्या है कि बेसिस फंक्शन पढ़ाए नहीं है, तो दैट्स वाई हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। इसमें से जो है ना बेसल्स फंक्शन से अगर हम लोग फिर भी अगर देखना चाहें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे पूरा फंक्शंस को मुझे फिर लिखना पड़ जाएगा। बेसल्स फंक्शंस पता है, बेसल्स फंक्शन जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, लाइक एज कि इसको हम अभी तो करने वाले नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ही जाएगा। सीरीज होते हैं, है तो कॉम्प्लेक्स के z/2 पर पावर k, इसीलिए कॉम्प्लेक्स भी देखना बहुत जरूरी है एज ए नेट के लिए। गेट के लिए तो खैर उस इस लेवल का नहीं देगा क्वेश्चन, इतना टफ नहीं देते हम, पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है ना, ये क्या है बेसल्स फंक्शन में। ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना वाला है, जीरो। अब इसी में से अगर हम लोग I0 जेड के जगह आप लोग टू पुट कर दे तो टू कैंसिल हो जाएंगे, के ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/k फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, और k इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी। और यही आपका आ जाता है यहाँ पे जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किए थे हसन, क्योंकि सीक्वेंस की बात करें, इसका मतलब हो जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एसन जो है वो हो जाता है I02, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। मुझे इतना पता है कि वो लेस देन इक्वल टू ए आर। I02 का जो वैल्यू है वो जेड इक्वल टू टू के लिए कर दिया, और I02 अप्रॉक्सीमेट देगा, क्योंकि ये बेसिस फंक्शन है। I02 अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू देंगे, एग्जैक्ट तो होगा नहीं। ठीक है ना, जैसे लॉगरिथमिक में होता है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हैं समथिंग 2.27। स्पेशल फंक्शंस का चार्ट देखना पड़ेगा, 2.27, आई थिंक शायद 9 होता है, 2.279, आगे का नहीं पता है मुझे। और ये आप इतना ध्यान रखिए, ये जो होगा स्ट्रिक्टली लेस देन है 2.71828।
2.7188 जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट ई कहते हैं। इसलिए हम पहले भी दिखाए ना कि ये लेस देन इक्वल टू ई हो जाएगा, क्योंकि लिमिट सुप्रीमा में लेस देन इक्वल टू ई होता है। ठीक है, तो 2.71828 से ये आपके कम होंगे, तो इसका मतलब जो भी ये कन्वर्जेंट होंगे एसन, वो 2.279 आई नॉट टू करके ही आपका आने वाला है। तो आई नॉट टू करके ही आएगा। तो एसन का तो पता चल गया, ये आई नॉट टू आ जाता है। व्हाट अबाउट टी एन? टी एन को देखना पड़ेगा, क्योंकि एन टू द पावर के है। चलिए, एसन का तो खैर हम पहले भी एक ऑप्शन के लिए कर चुके हैं। व्हाट अबाउट टी एन? व्हाट अबाउट टी एन? बायनोमियल एक्सपेंशन देख लें, क्योंकि बायनोमियल, क्योंकि एन सी नॉट एन सी वन है, तो 1 + x⁴ अगर n देखते हैं कितना देगा, 1 + nx प्लस एन सी नॉट एन सी वन करके, या ठीक है, एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, ये आपके आ जाएंगे एन सी एन x⁴n, जो कि आपको समेशन में आता है एन सी के करके, है क्या? किसमें है? एन सी के। ठीक है। हाँ। एन सी के हो गए x⁴ कितने हो गए बोलो? के कर देते हैं, के का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक, n तक। ये हो गया बायनोमियल एक्सपेंशन। मेरा टारगेट कितना है जी? एन सी के तो है ही, -1 पर पावर के, एक्स का वैल्यू पुट कर दो, और क्या करेंगे? पुट कर दो x = -1/n, काम तो बन जाएगा। तो 1 - 1/n⁴n, 1 माइनस 1 - -1n कितना हो जाएगा जी? लिमिट हो जाएंगे आपके के इक्वल टू 0 से लेकर n, एन सी के तो आई गए, n का वैल्यू है -1 पर पावर n⁴ के, ये तो आई गया ना, जो मुझे दिया गया था। तो बायनोमियल एक्सपेंशन से तो ये आपका हो गया। लेकिन ये एक्चुअली में फंक्शन जो है ना, वो बेसल फंक्शन के ही क्वेश्चन है। ठीक है, के इक्वल टू 0 से लेकर n लगा दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो भी आपके सीक्वेंस है टी एन, सीक्वेंस टी एन था बेसिकली यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो सीक्वेंस टी एन है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा कन्वर्जेंट में से? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के इक्वल टू 0 to n, n c k -1 to the power k/n⁴k, ये दिस इज नथिंग बट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 - 1/n⁴n। 1 - 1/n⁴n कितना हो जाएगा? 1/e, क्योंकि ये तो आसान है, प्लस होगा तो ई हो जाते हैं, माइनस है तो 1/e, क्योंकि ई पर पावर -1/1 इक्वल टू ई इनवर्स दैट इज 1/e। ये हो गया 1/e, तो टी एन हो गया आपका 1/e। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, लिमिट सुप्रीमम करो टी एन का, वो 1/e ही आएंगे, जो कि आपके लिमिट इन्फिमम भी टी एन के रहेंगे, कन्वर्जेंट है। तो सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों ही टी एन रहेंगे, जो कि 1/e, तो 1/e तो ई से छोटा ही होगा ना, तो ये सही हो जाएंगे। 1/e ई से बड़ा होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, सुप्रीमम टी एन का सुप्रीमम एसन से छोटा होगा? हाँ, ये भी सही हो जाएंगे। क्यों? एक केस तो यहाँ पे मेरा ये आ गया, एक केस और बनेगा। ठीक है, एक केस और बनेंगे, क्या बनेंगे? एंड जो 1/e है वो जितना भी हो, लेस देन है 2 पॉइंट, कितना आया था जी मेरा? 2.29, 2.279 से, इसका मतलब हो गया कि लिमिट जो है सुप्रीमम टी एन का विच इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम एस एन। ठीक है, लिमिट सुप्रीमम टी एन लेस देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम एस एन, लेकिन विदाउट बेसल्स फंक्शंस का ये नहीं जाएगा, बेसल फंक्शन कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो ये बेसिकली फिर भी हाई कॉम्प्लेक्स के दिखता नहीं है ना, क्योंकि हमेशा ऐसे लगेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, दिखते नहीं है। ठीक है, ये तो फटाक से क्योंकि प्रॉब्लम इसी में है, एसन में है, टीएन में नहीं। टीएन तो बायनोमियल एक्सपेंशन जैसा एनसी नॉट एनसी वन है, इसको तो एडजस्ट कर लिया जाएगा, फिर भी इसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर सिर्फ के फैक्टोरियल होता है तो काम बन जाता है ना, के फैक्टोरियल का स्क्वायर है। खैर ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सही है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
दो ऑप्शन इसके सही होंगे। ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी क्लास में भी करवाए हुए हैं, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये जो बेसिक थ्योरी है उसी से रिलेटेड है, ये क्लास के नोट्स में ही मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन है क्लास के नोट्स में मिल जाएंगे। कोई बता सकता है इसका आंसर कितना होगा? ये क्लास के नोट्स में ही मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हाँ। तो करना क्या है इसमें, थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई, अगर ए एन आपका एल जाता है, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन पर पावर वन बाई एन करेंगे तो ये भी एल जाएगा सीक्वेंस के थ्योरी से। तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है मल्टीपल आपके सिलेक्ट में, लेकिन एक ही ऑप्शन आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसी थ्योरी से ये क्वेश्चन बन जाएंगे, हम ऑलरेडी क्लास में भी इस तरह का बहुत सारा करवाए हुए हैं, मल्टीपल एज अ चॉइस सोच के, ठीक है, क्लास नोट्स में, लेकिन ये मल्टीपल सिलेक्ट में दिया है। अच्छी बात है। ठीक है, तो आसान होगा, कर सकते हैं इसको आप चाहो तो ए एन क्या लेना है, आ जाइए ए एन लेते हैं, क्योंकि ए एन इम्पॉर्टेंट है। आप गौर से देखो, ये वन बाई एन पे एल करने पे है ना, तो एक काम करो, इसको अंदर ले लो, इसको अंदर ले लो, तो कितना कर दें, एन प्लस वन, एन प्लस टू, और इसको लेके चलते हैं एन प्लस एन, और इस पूरे पे करते हैं एन टू द पावर एन। ये हम ले लेते हैं ए एन, और ए एन पर पावर जैसे ही वन बाई एन करेंगे तो पूरे पर वन बाई एन, तो ऊपर पे वन बाई एन हो जाएगा, नीचे पे अगर इस पे वन बाई एन करेंगे एन एन कैंसिल तो हो जाएंगे एन, ये एन आपके यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये चीज़ें भी निकल के आ जाएगी, इस वन बाई एन से यहाँ पे एन आ जाएगा, है ना। ओके, तो ये काम, ये ए एन चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये ए एन पर पावर वन बाई एन करने पे अब आपको करना क्या है, ए एन प्लस वन बाई ए एन देखना है क्या ये कन्वर्जेंट है, अगर ये थ्योरी काम करेगा तो, लेकिन ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि ये बुक के क्वेश्चन है, जो एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस है ना, उसमें ये बुक के क्वेश्चन है, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, और वो अच्छी किताब है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी कभी कभी आ जाता है। तो ए एन प्लस वन निकाल लो, और क्या, ए एन प्लस वन कितने हो जाएंगे, एन प्लस वन करोगे तो एन प्लस टू हो जाएंगे, एन प्लस थ्री हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एन प्लस एन भी आएंगे, फिर एन प्लस वन आएंगे, फिर एन प्लस वन टू आ जाएंगे, और क्या, और यहाँ पे हो जाएंगे एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन, कुछ कट कुट के बताओ कितना आ जाता है। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए एन प्लस वन, एन प्लस, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस एन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे ए एन प्लस वन बाई ए एन, ए एन वाले भी कर देते हैं। ओके, ये एन टू द पावर एन ऊपर गया, और यहाँ पे एन प्लस वन पर पावर एन प्लस वन, ठीक है, क्या क्या कैंसिल होगा, तो एन प्लस टू से लेकर यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, और क्या कैंसिल होगा, एन प्लस वन नीचे आ जाएगा, एक बार और लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, ऊपर कितने रह गए, एन प्लस एन, तो हो गए टू एन प्लस वन, और हो गए टू एन प्लस टू, ठीक है, और एन टू द पावर एन, नीचे कितना हो गया, एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन का स्क्वायर, यहाँ से एन प्लस वन है, एक एन प्लस वन यहाँ से खींच लेंगे तो एन प्लस वन का स्क्वायर हो गया, और क्या कर सकते हैं, एन प्लस वन टू द पावर एन, इतना तक तो कर ही सकते हैं। अब करना है कैंसिल कॉमन लेके, जितना ज़्यादा ले पाओ आप कॉमन लेके कैंसिल करो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऊपर से कितना आ जाएगा, तो ऊपर से
2n कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया 4n², यहाँ हो गए 1+1/2n, फिर हो गए यहाँ पे 1+2n कॉमन ले लेंगे ना, तो 1+1/n और n⁴ n। नीचे कितना आ गया, एक हो गया n², 1+1/n का स्क्वायर, और यहाँ से n⁴n कॉमन हो गया, 1+1/n⁴n। अब ये कैंसिल, ओके, ये कैंसिल, वैल्यू कितना आया, ऊपर आ गया 4, 1+0, 1+0, ओके, नीचे आ गए 1+0 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया e, इसके वैल्यू कितने, e लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, तो रिजल्ट कितना निकल के आ गया हमारा, ऊपर हो गए 4, नीचे हो गया e, तो 4/e है ना ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में है 4/e आ गया, ठीक है। सो लिमिट जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an पर पावर 1/n, जो कि आपकी आएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1, n+2, n+n, इस पूरे पर पावर 1/n और डिवाइडेड बाई n, इसके भी आ जाएंगे 4/e। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि हमेशा इसे फाइंड करना है, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। तो यहाँ से 4/e आ जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, मल्टीपल चॉइस ही होंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ लिमिट मांग रहा है, ठीक है। हाँ, समटाइम्स ना इसे रिवर्स भी कर देता है, n⁴n डिवाइडेड बाय दिस टाइप, इस तरह से भी क्वेश्चंस को देते हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4/e यूनिफॉर्मली तो अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के तो डिस्कस कर चुके हैं रियल एनालिसिस सिर्फ यूनिट 1 में, बाकी आपके स्टैट्स भी है तो आप लोग वहां भी देख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, f is a bounded twice continuously differentiable real valued functions on 0 to infinity such that f double derivative x greater than equal to 0 for all x belongs to 0 to infinity, ठीक है। which of the following statements are true, twice continuously differentiable function, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम से करें, इज या आर, ओके। ये है तो इसके एलपीपी का ही प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी देखते हैं। कॉन्वेक्स बाउंडेड फंक्शंस पता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव भी इसका कॉन्टिन्यूस होता है, सेकंड डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस है, ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये किस तरह का हो जाएंगे, कनकेव अपवर्ड हो जाएंगे फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो, है ना। फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, एफ डबल डैश एक्स जो है ना आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब फंक्शंस कैसा हो जाएंगे, एफ एक्स इज कनकेव, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड फंक्शन। अब कनकेव अपवर्ड फंक्शन से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एफ डैश से अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो हो जाएंगे इंक्रीजिंग, और एफ डैश लेस देन 0 लेते हैं तो हो जाएंगे डिक्रीजिंग, ये भी एक चांसेस है, कनकेव अपवर्ड में दोनों हो सकता है,
कनकेव अपवर्ड लाइक एज दिस, तो अगर सपोज करो कि यहाँ से इधर ले तो डिक्रीज, यहाँ से इधर ले इनकेस, तो दोनों केस पॉसिबल जाएंगे, है ना, दोनों केस पॉसिबल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बाउंडेड है, ट्वाइस कॉन्टिन्यूअस है। पहला फैक्ट देख रहे, ये कहता है कि स्ट्रिक्टली या डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, डिक्रीजिंग। दूसरा कहता है लिमिट डेरिवेटिव का जीरो ही हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ओके, सिर्फ कनकेव अपवर्ड दिया गया और ठीक है। तीसरा कहता है एक्स एब्रेस नीड नॉट एग्जिस्ट, अच्छा। और चौथा कहता है कि उनका लिमिट्स जो है ना वो जीरो होंगे। कनकेव अपवर्ड फंक्शंस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, आर प्लस के लिए हम लोग अगर देखें, और इसको समटाइम्स कॉन्वेक्स फंक्शन भी कहते हैं, कनकेव अपवर्ड को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन भी कहते हैं। इसको एज एग्जांपल लेके सोचो, एक मिनट ना, इसको कॉपी पेस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेते हैं एज एग्जांपल। एग्जांपल से ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर एक ऑप्शंस के लिए जनरल थ्योरी निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। हम्म चलो, अब पहला ऑप्शंस के लिए देखते हैं। पहला ऑप्शंस के लिए ये कहता है कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, इसका मतलब हो गए एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो कहने का मतलब डिक्रीजिंग कहना चाहती हो, डेट इज नॉन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में इंक्लूडिंग जीरो भी है, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग वाला फंक्शन हो गया, वो चीज़ है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यहाँ तक कर दिया तो एफ डैश डिक्रीजिंग होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ऐसा जरूरी थोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल इसका ले, एग्जाम्पल जैसे कि एफ एक्स ले लेते हैं, कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अ, ये डिक्रीजिंग है, उसके बाद ये इंक्रीजिंग, तो ई टू द पावर मॉड एक्स ले लो, लाइक इज ई टू द पावर मॉड एक्स कर देते हैं। एक्स जब नेगेटिव होगा, तो एक्स जब नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस लग जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएंगे, तो ऐसे करके जाएंगे यहाँ तक एक्स जीरो, और जब एक्स पॉजिटिव लेंगे तो खींच के ऐसे करके चला जाएगा। तो ई टू द पावर मॉड एक्स ले लेते हैं, लेकिन एक्स पॉजिटिव के लिए बात कर रहा है ना, तो पॉजिटिव के लिए इंक्रीज करना, हाँ, कर तो रहे हैं, काम कर जाएगा, ठीक है, काम तो कर जाएंगे। बिल्कुल। या पॉजिटिव के लिए ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स में एफ डैश भी आपके क्या होते हैं, ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे, और डबल डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि बाकी लिमिट्स पे भी थोड़ा सा असर करे। ऐसा लो, ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्सटेंस टू इन्फिनिटी में जीरो भी जाएगा, और ये पॉजिटिव भी है, डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, ठीक है, जीरो से तो छोटा नहीं है। और इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव दे देगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ये दे देंगे आपके नेगेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव दे देगा नेगेटिव। ऐसा लो,
1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये काम करेगा। बाउंडेड भी है बिल्कुल, कॉन्टिन्यूस भी है, हाँ बिल्कुल। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितने हो जाएंगे, एफ डैश एक्स हो गया ई टू द पावर माइनस एक्स, बिल्कुल। और माइनस आ गया, ठीक है। एफ इज बाउंडेड भी है। एफ डबल डैश एक्स कितने हो जाएंगे, एफ डबल डैश एक्स हो जाएंगे माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। नहीं, ये नहीं चलेगा। पहला तो गलत कर सकते हैं, इसमें हम यही चाहते थे ना कि पॉजिटिव आ जाए, पहला को गलत करने के लिए, कि डेरिवेटिव भी और वो भी ग्रेटर देन जीरो आ जाए। अच्छा, लिमिट जीरो, इस केस में तो लिमिट जीरो नहीं जाएगा, डेरिवेटिव का तो लिमिट जीरो चले जाएंगे, ठीक है। डेरिवेटिव का नहीं, ये भी नहीं काम करेगा। ये आ जाएंगे आपके ग्रेटर देन जीरो, बट ये आ जाएंगे लेस देन जीरो, क्योंकि एक्स में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर, ये भी काम नहीं करेगा। लो ना, एक्सपोनेंशियल में ही कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। ये नहीं, ये भी नहीं चलेंगे, कुछ और सोचते हैं। हमेशा सही होना चाहिए ना जी, हमेशा। तो ई टू दी पावर एक्स लेते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव भी अगर हम लोग कर देंगे तो भी ये आपके ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव भी अगर करोगे आप तो भी ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, दैट इज आर प्लस में, इसके लिए। तो ये कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स के लिए इज आर ट्रू है, तो पहला ऑप्शन तो इससे तो गलत हो जाएगा। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में फिर ये एग्जाम्पल काम नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन में ये कहते हैं कोई फंक्शन है बाउंडेड डिफरेंशिएबल, इस केस में चलो फॉलो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में इन्फिनिटी दे देगा, लेकिन ये कहता है इसका डेरिवेटिव भी क्या, जीरो जाना, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये भी गलत हो जाएगा। अब x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट लेंगे तो भी इन्फिनिटी चले जाएंगे, तो कहता है नीड नॉट एग्जिस्ट, तो थ्री तो सही हो जाएंगे, थ्री सही हो जाएंगे। नीड नॉट एग्जिस्ट जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करेगा, तो थ्री तो सही हो जाएगा इस ऑप्शन से, ठीक है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल से, लेकिन पर्टिकुलर एग्जांपल से किसी को प्रूव करना। और चौथा ऑप्शन कहते हैं कि एक्स एफ डैश एक्स जो है ना, ये आपके जा रहे हैं जीरो, निड नॉट एग्जिस्ट है, तो थर्ड सही होंगे तो फोर तो गलत हो जाएंगे, इतना तो है। थर्ड सही होंगे तो फोर गलत हो जाएंगे। थोड़ा सा और सोचने दो, क्या और एग्जांपल जैसे माइनस करके ले रहे थे, क्योंकि उसमें लिमिट्स जो है ना हमारा जीरो जाता, तो क्या वो हो पाएगा, क्या हो पाएंगे। इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा दो, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, सोचने दो एक बार, फिर तब डिस्कस करते हैं इस पे। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज तो देखे नहीं है। एग्जाम्पल एक ऐसा चाहते हैं जिसमें कि ये हो जाए विदाउट थ्योरी यूज की।
कनकेव अपवर्ड दैट मीन्स कि कॉन्वेक्स फंक्शन होता है। ये ऐसे एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो कनकेव अपवर्ड है, साथ ही साथ उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले फंक्शन है इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा बोल सकते हैं। इंक्रीजिंग क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले जो भी फंक्शन होंगे उसे तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इंक्रीजिंग। ठीक है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग बोल सकते हो। इंक्रीजिंग इन द सेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। कहाँ पे? जीरो से इन्फिनिटी आपको दिया गया है, ठीक है, इंक्रीजिंग। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होते। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो है तो डिक्रीजिंग लिखे, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही इंक्रीजिंग है। ओके। हम्म। थियोरेटिकली ही करना पड़ेगा, एग्जाम्पल से ये चीजें हो नहीं पा रहा। इसको हटाओ। एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गए, एफ एक्स बाउंडेड भी है। ठीक है। व्हाट अबाउट इट्स डेरिवेटिव? आपके क्लास में ना क्वेश्चंस को प्रॉपरली देखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग ना कल के क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रॉपरली देखेंगे फिर जाके ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है ना। और बाकी कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।